राम राम सारे भाइयों ने भाई एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो हमारी राज्य सरकार है वो अब संविधान के जरिए बच्चों को पास करवाने की कोशिश करेगी। तो उसमें दिया गया है कि संवर्ती सूची के हिसाब से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और 5 राज्यों ने प्रमोशन के लिए बोल दिया था, जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने बच्चों को प्रमोट करने के लिए पहले ही बोल दिया। तो उसके बाद में जो हमारी यूजीसी है उसकी गाइडलाइन जारी हो जाती है और वो कहती है कि बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं। तो इसके ऊपर मैं एक पूरी न्यूज़ लेकर आया हूँ जो आपको बताने वाला हूँ कि वह कौन सी सूची के हिसाब से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और उस सूची में ऐसा क्या होता है कि जो हमारी यूजीसी है उसके निर्णय को भी बदला जा सकता है। तो मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फनी वोकैब में। तो हम वो न्यूज़ देख लेते हैं और वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख लेते हैं जिसमें ये न्यूज़ आई हुई है। संविधान दिलाएगा 20 लाख स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन। यूजीसी सिर्फ एडवाइजरी दे सकता है, आदेश नहीं। जो हमारी यूजीसी है वो एडवाइस जारी कर सकती है, आदेश जारी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा हमारे संवर्ती सूची में लिखा हुआ है। तो मैं आपको वो पूरी न्यूज़ पढ़कर सुना देता हूँ। ये एक स्टेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी इंडिया की बात हो रही है, चाहे वो हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, कौन से भी स्टेट का हो, चाहे पंजाब का हो। तो मैं अब आपको वो पूरी न्यूज़ सुना देता हूँ कि वो पूरी न्यूज़ क्या हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सभी विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष व सेमेस्टर में परीक्षाएं कराने के आदेश दिए हैं, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूजी पीजी में जनरल प्रमोशन देने की घोषणा कर दी थी। परीक्षाओं और जनरल प्रमोशन को लेकर यूजीसी और राज्य सरकार के बीच अपने अपने अधिकारों को लेकर टकराव हो गया। इसीलिए राज्य सरकार विद्यार्थियों को प्रमोट करने संविधान की संवर्ती सूची का हवाला देकर डिग्री मान्य करवाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि हमारे जो 3 सूची होती है, हमारे संविधान में 3 सूचियाँ होती है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियाँ दी हुई है। उसमें दी हुई है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो मैं आपको संघ सूची और राज्य सूची के बारे में नहीं बता रहा, मैं ओनली संवर्ती सूची के बारे में बता रहा हूँ उसमें क्या दिया होता है। तो उसमें दिया गया होता है कि संवर्ती सूची इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ पे एक बात और दी गई हुई है, यदि कानून के विषय समान है, परंतु कानून के विषय समान, यदि उनका कानून समान है और उनका विषय भी सेम है, तो केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी, जो हमारी यूजीसी निर्णय लेगी, वही निर्णय मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय संवर्ती में 47 विषय थे। इस प्रकार का हमारी संवर्ती सूची में लिखा हुआ है, उसमें साफ दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार भी फैसला ले सकती है कि बच्चों को, जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर 1 करोड़ के करीब बच्चे जो परीक्षाएं देने वाले हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। इसमें राज्य सरकार भी अपना फैसला ले सकती है। जो हमारे यूजीसी है वो अपना निर्णय वापसी ले सकती है। ऐसा संवर्ती सूची में लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इसमें आगे दिया हुआ था, वर्तमान में करीब 20 लाख विद्यार्थी राज्य के करीब 2 दर्जन सरकारी और 2 दर्जन निजी विवि में अध्ययनरत है, जिन्हें जनरल प्रमोशन देने की तैयारी चल रही है। यूजीसी ने एडवाइजरी जारी कर सभी कॉलेज विश्वविद्यालयों को सितंबर तक अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने के लिए कहा है। परीक्षाएं नहीं होने की दशा में यूजी के विद्यार्थी की 3 साल और पीजी के विद्यार्थियों की 2 साल की पढ़ाई जीरो हो जाएगी, क्योंकि यूजीसी उनकी डिग्री मान्य नहीं करेगा। इसलिए राज्य सरकार जनरल प्रमोशन के लिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन करा करके जनरल प्रमोशन देने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है, क्योंकि संविधान की संवर्ती सूची ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को दे रहा है। तो ये है वो राज्य जो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 राज्यों में दिया गया प्रमोशन। राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सहित कुछ और भी राज्य हैं जिन्होंने जनरल प्रमोशन देने के पक्ष में हैं, जबकि मुख्यमंत्रियों का कहना है कि यूजीसी
सिर्फ एडवाइजरी जारी कर सकता है, उसे मानना नहीं मानना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। यूजीसी जनरल प्रमोशन के लिए अपने एक्ट में संशोधन कर डिग्री को मान्य करेगा, इसलिए कुछ राज्य के मुख्यमंत्री उससे चर्चा कर अपने पक्ष भी रखेंगे, जनरल प्रमोशन देने का प्रस्ताव देंगे। तो इसमें साफ हो गया है कि मतलब राज्य सरकार भी अब फैसला ले सकती है। जो हमारे यूजीसी है उसको अपना फैसला वापसी भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि जो समवर्ती सूची है उसमें साफ कहा गया है कि राज्य और केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना फैसला ले सकती है। तो जिस हिसाब से समवर्ती सूची का हवाला देकर बच्चों को प्रमोट करने का जो फैसला लिया जा रहा है वो बिल्कुल हद तक सही हो सकता है, और इसमें राज्य सरकार की जीत हो सकती है और स्टूडेंट्स की भी जीत हो सकती है। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी अपडेट जो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।